कुछ लोग ऐसे भी हैं कि मुस्तफ़ा की आमद की खुशी नहीं मनाते हैं, मगर अपने घर में पैदा होने वाले बेटे की आमद की खुशी मनाते हैं। मगर तमाम कायनात के गमगुसार सैयदुल अबरार वल अखियार नाइब परवरदिगार अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद पर परेशान हो जाते हैं। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। इबलीस और इसके पैरोकार के अलावा सभी तो खुशियां मना रहे हैं, और क्यों ना मनाए वो मुस्तफ़ा जो अपनी उम्मत से बेइंतहा बेशुमार अनलिमिटेड अथा प्यार करता है। जब आज पैदा हुआ रब की बारगाह में सजदा रेस होकर कहता है या रब हबली उम्मती, या रब हबली उम्मती। आप देखें इतनी मोहब्बत करता है कि जब रब के जलवे को देख लेता है ना, रब के जलवे के देखने के बाद हम उम्मतियों को भी नहीं बोलता है। तारीख के औराक उठाकर देखे, सैयदा फातिमा बाबा जान की बारगाह में हाजिर होती है, अर्ज करती है ए बाबा जान, आप रब के कुर्बे खास में थे, इतने करीब थे कि सारी दूरियां खत्म हो गई थी। रब ने आपसे क्या गुफ्तगू की, ना आपने बताया न रब ने बताया। मेरे मुस्तफ़ा ने कहा ए मेरी बेटी, जब तूने पूछ लिया है तो सुन, हर बात नहीं एक बात तुझे बताता हूँ। जब मैं रब के कुर्बे खास में था, रब के करीब था, इतना करीब था कि सारी दूरियां खत्म हो गए थे, सारे हिजाब हट गए थे। एक रवायत में आता है कि रब का दस्ते कुदरत मेरे मुस्तफ़ा के कंधे पर था। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं ए मेरी बेटी, जब मैं रब के कुर्बे खास में था, रब इरशाद फरमा रहा था ए महबूब मांग, क्या मांगता है ए महबूब मांग, क्या मांगता है। एक नहीं 70,000 मरतबा रब ये कहता रहा ए महबूब मांग, क्या मांगता है ए महबूब मांग, क्या मांगता है। सैयदा फातिमा मचल जाती है, कहती है बाबा जान आपने क्या मांगा। मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं ए मेरी बेटी, जब रब कहता ए महबूब मांग, क्या मांगता, तो मैं यही कहता अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। हत्ता कि वह 70,000 मरतबा यही कहता रहा, मैं 70,000 मरतबा यही कहता कि अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। रब ने इरशाद फरमाया ए महबूब, कयामत के दिन तेरी उम्मत के पाप नहीं देखे जाएंगे, जिसे तू चाहेगा उसे जन्नत में दाखिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, इख्तियाराते मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा, जिक्रे मुस्तफ़ा। आप बताएं उस मुस्तफ़ा की आमद की खुशी हम क्यों ना मनाएं, जो हम उम्मतियों को बेइंतहा मानता है, मानने का इतना मानता है कि वो हमसे मोहब्बत करते हैं और हम उनसे मोहब्बत करते हैं। आका हमसे मोहब्बत करते हैं और हम आका से मोहब्बत करते हैं। मेरे मुस्तफ़ा ने एक मरतबा सहाबा की मुक़द्दस जमात से कहा ए सहाबा की मुक़द्दस जमात, ये बताओ कि सबसे अजब ईमान किसका, सबसे अजब ईमान किसका है। सहाबा की मुक़द्दस जमात ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यहाँ फजीलत की बात नहीं हो रही है, अफज़लियत की बात नहीं हो रही है। मेरे मुस्तफ़ा ने सहाबा से कहा ये बताओ कि सबसे अजब ईमान किसका है। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सबसे अजब ईमान मलाइका का है। मेरे मुस्तफ़ा ने कहा उसमें कौन सी अजब बात है, वो तो अपने रब के करीब है, ये बताओ कि सबसे अजब ईमान किसका है। तो सहाबा की मुक़द्दस जमात ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंबिया का है। कहा उसमें कौन सी अजब बात है, हमारी जानिब रब की जानिब से वही आती है, ये बताओ कि सबसे अजब ईमान किसका है। सहाबा ने कहा या रसूलुल्लाह, फिर हमारा ईमान सबसे अजब है। मेरे मुस्तफ़ा ने कहा उसमें कौन सी अजब बात है, ये जो है तुम तो मेरे चेहरे वद्दुहा को देखते हो, तुम तो मेरी जुल्फों को देखते हो, तुम तो मेरी कमली को देखते हो, ये बताओ कि सबसे अजब ईमान किसका है। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह जाने, अल्लाह का हबीब जाने। मेरे मुस्तफ़ा ने कहा मैं बताऊं, मुझ मोहम्मद के नज़दीक, मेरे नज़दीक सबसे अजब ईमान उनका है जो है कि आज
आज बैठकर इश्क़े मुस्तफ़ा का तराने नाप रहे हैं। सबसे अजब ईमान उनका है जिन्होंने मुझे देखा नहीं, सिर्फ सुन रखा है कि 1450 साल पहले कोई था, रातों में उठकर उम्मत की गिरियाजारी किया करता था, रातों में उठकर उम्मत के लिए रब की बारगाह में गिरियाजारी किया करता था। मेरी एक झलक की खातिर, मेरी दीदार की खातिर अपने बाल बच्चे कुर्बान करने के लिए तैयार बैठे। वाह वाह वाह, बेशक। सबसे अजब ईमान मेरे उन आशिकों का है जिन्होंने मुझे देखा नहीं, सिर्फ सुन रखा है, सिर्फ सुन रखा है। और आज मुरादाबाद की सरजमीन पर बैठकर इश्क़े मुस्तफ़ा के तराने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा का हम मिलाद क्यों ना मनाएं, उस मुस्तफ़ा की आमद की खुशी हम क्यों ना मनाएं जो अपने उम्मतियों को बेइंतहा बेशुमार अनलिमिटेड अथा चाहता है। आप तारीख उठा कर देखें, जब इस उम्मत पर अजाब की आयत नासिल होती ना, अजाब की आयत नासिल होती है, मेरे मुस्तफ़ा का रंग मुतगय्यर हो जाता है, फीका हो जाता है, चेंज हो जाता है। सहाबा की मुकद्दस जमात पर के दरमियान बैठे होते हैं, बाहर निकल के जाते हैं। सहाबा ये समझते हैं कि मेरे मुस्तफ़ा किसी ज़रूरत के तहत फारिग होने के लिए, किसी ज़रूरत के तहत फारिग होने के लिए गए हैं, इंतज़ार करते हैं। 1 दिन हो जाता है, 2 दिन हो जाता है, 3 दिन हो जाता है, जो है मेरे मुस्तफ़ा वापस नहीं आते हैं। तारीख गवाह है कि मिंबरे रसूल सुना था, तारीख गवाह है कि बिलाल हबशी मदीने की गलियों में चीख मार मार के रो रहे थे, तारीख गवाह है कि सैयदा फातिमा गशी पे तारी हो रही थी, बेहोश पर बेहोश हो रही थी। सहाबा की मुकद्दस जमात परेशान है, मदीने की गलियों में तलाश करते हैं, आका नजर नहीं आते हैं, चेहरे वद्दुहा नजर नहीं आते हैं। सहाबा परेशान है, सहाबा की मुकद्दस जमात जंगल में चली जाती है, आका को तलाश करती है, आका नजर नहीं आते हैं। एक चरवाहा नजर आता है, उस चरवाहे से पूछते हैं, ए चरवाहे ये बता इस नाम के शख्स को देखा है? उस चरवाहे ने कहा, इतना मीठा नाम, इतना प्यारा नाम जिंदगी में पहली बार सुन रहा हूँ। आप देखें, कहा बस इतना जानता हूँ कि वो जो जबले सला है ना, उस पर एक बंदा है ना, जब वो रोता है ना, ये बकरियाँ झुरमुट बनाकर बैठी है ना, ये भी रोती है, जब वो कुछ नहीं खाता ये भी नहीं खाती। तो सहाबा की मुकद्दस जमात ने कहा, ये बता कि जब रोने वाला रोता है तो क्या कहता है? तो चरवाहे ने कहा, जब रोने वाला रोता है तो कहता है, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। बेजान सहाबा में जान आ जाती है। सहाबा की मुकद्दस जमात जबले सला की तरफ बढ़ती है, जब जबले सला में दाखिल होती है, क्या देखती है कि मेरे मुस्तफ़ा की पेशानी एक नोकली पत्थर पर रखी है। सहाबा की मुकद्दस जमात ने कहा, ए मेरे रसूल, ए मेरे हुसूल, ए मेरे महबूब, आप पेशानी सजदे से उठाएं, अल्लाह उम्मत के मामले में भला फरमाएगा। मेरे मुस्तफ़ा ने कहा, ए अबू बकर, मैं उस वक्त तक पेशानी नहीं उठाऊंगा जब तक अल्लाह उम्मत के मामले में भला ना फरमा देगा। जब ये खबर सैयदा तैयबा आबिदा राकिबा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को पहुंचती है, तो सैयदा फातिमा जबले सला की तरफ मदीने की औरतों के साथ निकल जाती है, मदीने की औरतों की झुरमुट के साथ जाती है। जब जबला सला के करीब पहुंचती है तो सहाबा की मुकद्दस जमात देखते हैं, पीछे हट जाते हैं और सैयदा फातिमा जबले सला में दाखिल होती है। क्या देखती है कि बाबा जान की पेशानी एक नोकीले पत्थर पर है। कहा, बाबा जान पेशानी सजदे से उठाए, अल्लाह उम्मत के मामले में भला फरमाएगा। वो सैयदा जिसको आते हुए देखकर मेरे मुस्तफ़ा इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते थे, पेशानी को चूमते थे और कहते थे, फिदा का अभी अम्मी या फातिमा। सारे सहाबा सारे उम्मती कहते हैं, फिदा का अभी अम्मी या रसूल अल्लाह, मगर मेरे मुस्तफ़ा कहते हैं, फिदा का अभी उम्मी या फातिमा। ए फातिमा, तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान। आप देखिए वो फातिमा जिसके लिए मेरे मुस्तफ़ा कहे, सैयदा मेरी रूह है, सैयदा मेरी जान है, सैयदा मेरे जिगर की टुकड़ा है। रूह कायनात की अगर कोई रूह है तो वो सैयदा है, जाने कायनात की अगर कोई जान है तो वो सैयदा है। मेरे मुस्तफ़ा के जिस्म का अगर टुकड़ा, जिगर का कोई टुकड़ा है तो सैयदा है। आप तारीख उठा कर देखे, मुअर्रिखीन लिखते हैं कि मुस्तफ़ा के कदमे नाज से
टच होने वाली मट्टी अर्शे आला से भी अफजल है। और जहां मेरे मुस्तफ़ा आराम फरमा है, पुश्ते अनवर टच है, वो अर्शे आला से भी अफजल है, काबे से भी अफजल है। अब बताओ मैं सैयदा को क्या कहूँ, अर्शे आला कहूँ या काबा कहूँ? सैयदा मुस्तफ़ा के जिस्म से टच होने वाली मट्टी का नाम नहीं है, बल्कि सैयदा मुस्तफ़ा के जिगर के। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सैयदा फातिमा ज़हरा, उलमाए अहले सुन्नत। वो सैयदा फातिमा कहती है, पापा पेशानी उठाए, अल्लाह की उम्मत के मामले में भला फरमाएगा। मेरे मुस्तफ़ा ने कहा, बेटी मैं उस वक्त तक पेशानी नहीं उठाऊंगा जब तक अल्लाह उम्मत के मामले में भला न फरमा देगा। आप तारीख उठा कर देखें कि सैयदा फातिमा रब की बारगाह में हाथ को बुलंद कर दे दी है, कहती अल्लाह मैंने सुना है जब फकीरों और दुर्वेशों की दुआएं कबूल नहीं होती, जब फकीरों और दुर्वेशों की दुआएं मुस्तजाब नहीं होती है, तो वो अपनी पगड़ियां उतार कर तेरी बारगाह में रख देती है। आज तेरे रसूल की शहजादी, आज तेरे रसूल का लिखते इसगर अपनी रिदा को तेरी बारगाह में पेश करती है। अभी सैयदा की जबान से सिर्फ निकला है, ऐसा लगता है कि कोहराम बर्पा हो गया, ऐसा लगता है कि कयामत बर्पा हो गया, सूरज बादलों में छिपने लगा। अल्लाह ने जिब्रील से कहा, ऐ जिब्रील जल्दी जाओ और मुस्तफा से कहो सैयदा की दुआ को कबूल कर लिया गया है। कयामत के दिन आपकी उम्मत के पाप नहीं देखे जाएंगे, जिसे आप चाहेंगे उसे जन्नत में दाखिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम आप बताएं हम उस मुस्तफा का मिलाद क्यों ना मनाएं? बरोज़े महशर होगा, नफसी नफसी का आलम होगा। तारीख उठाकर देखो, हर नबी के लब पर इज़हाबु इला गैरी होगी, सिवाय मेरे मुस्तफ़ा के लब के अलावा। आप तारीख के औराक उठाकर देखिए, हज़रत उमर थे, हज़रत उमर ने काबे अहबाब से कहा, ए काबे अहबाब मुझसे कोई ऐसी मज़ीद बात बता दें जिससे मेरे दिल में रब का खौफ पैदा हो जाए, जिससे मेरे दिल में रब का मजीद खौफ पैदा हो जाए। काबे अहबाब ने कहा था कि पहले की कुतुब में पढ़ा है, पहले की किताब में पढ़ा है, जो कुरान से पहले की किताब है उसमें पढ़ा है कि जब बरोज़े क़यामत होगा ना, फरिश्ते 70,000 लगाम लगाकर जहन्नम के सरारे को खींच कर लेके आएंगे। कितने? 70,000 लगाम लगाकर जहन्नम के सरारे को खींच कर लेकर आएंगे। और हालत क्या होगी आप देखिए। आज हम नमाज पढ़ लेते हैं तो कहते हैं हमारा क्या होना है, और जो है अगर हज कराते हैं तो कहते हैं हमारा क्या होना है, गरीबों यतीमों मिस्कीनों की मदद कर देते हैं तो कहते हैं हमारा क्या होना है। मगर बरोज़े महशर की तारीख उठाकर देखे, मंजर उठाकर देखे कि जो है 70,000 लगाम लगाकर फरिश्ते खींचकर जहन्नम के सरारे को लेकर आएंगे। हालात ये होंगे कि अंबिया इकराम कांप रहे होंगे, हालात ये होंगे कि अंबिया इकराम लड़ब रहे होंगे। आप देखें हज़रत मूसा का आलम ये होगा कि हज़रत मूसा अपने घुटनों के बल रब की बारगाह में कहेंगे, अल्लाह आज मैं किसी के लिए अमान नहीं मांगता हूँ। बेटा बरोज़े महशर की बात देखो, ये सेल्फी बाद में काम आएगी। इधर देखो, ये सेल्फी काम नहीं आएगी। एक एक लम्हे एक एक की सवाल होगा। मुस्तफा का जिक्र हो रहा था, सेल्फी खींची जा रही है। बरोज़े महशर एक एक सेकंड का, एक एक लम्हे का तुम अपने बाप को एक दिन का जवाब नहीं दे सकते हो। कसम खुदा की वो रब जो एक एक सेकंड का बोलेगा, ये 70 साल 60 साल 90 साल की उम्र के एक एक लम्हे के बारे में पूछेगा तो क्या जवाब दोगे? यही जवाब दोगे कि मुस्तफ़ा का जिक्र हो रहा था, मैं सेल्फी खींच रहा था। ये जवाब दोगे कि जो है मुस्तफ़ा का जिक्र हो रहा था तो हम अपने दोस्तों से बात कर रहे थे? क्या जवाब दोगे कि हाँ ये जो है मुस्तफ़ा का जिक्र हो रहा था तो हम गुलछर्रे उड़ा रहे थे? कसम खुदा की आप देखे बरोज़े क़यामत जो है रब की कुर्सी लगी होगी, एक एक लम्हे एक एक आंख की बात सवाल करेगा तो क्या जवाब दोगे? अल्लाह मैंने अपनी जिंदगी अय्याशियों के अड्डे पर गुजारी। क्या जवाब दोगे कि मैंने अपनी जिंदगी बाजार में चलने वाली बच्चियों पर निगाहें डालते हुए गुजारी? क्या जवाब दोगे कि मैंने अपनी जवानी शराब के जो है अड्डों पर गुजारी, अय्याशियों के अड्डों पर गुजारी, जिना खानों पर गुजारी? क्या जवाब दोगे कि मैंने अपनी जिंदगी अपने माँ बाप की तौहीन करते हुए गुजारी?
गुजारी, उलमा और मशाइख की जो है बेहुरमती करते हुए गुजारी। कसम खुदा की वो बंदा कितना खुश नसीब होगा जो कहेगा अल्लाह मैंने जवानी रुकू में गुजारी, मैंने जवानी सजदों में गुजारी, मैंने जवानी तिलावत कुरान में गुजारी, मैंने जवानी तेरे रसूल पर दरूद व सलाम पढ़ते हुए गुजारी। वो बंदा कितना खुश नसीब होगा जो कहेगा अल्लाह मैंने जवानी तेरे मुस्तफ़ा पर नाते मुस्तफ़ा पढ़ते हुए गुजारी। कसम खुदा की मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं अना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का हबीब हूँ, और जो बंदा जवानी में तौबा करता है वो भी अल्लाह का हबीब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गनीमत है मेरे नौजवान बच्चों, मौका अच्छा है, गनीमत है, उस रब की बारगाह में आ जाओ। आज हमारी कौम पिछड़ी क्यों है? आज हमारी कौम जो है दलदलों में फंसी क्यों है? क्योंकि हमने मुस्तफ़ा के दीन को पीठ के पीछे रख दिया। आप बर्मा की तारीख उठाकर देखें, शाम की तारीख उठाकर देखें, यमन की तारीख उठाकर देखें, खुद अपने मुल्क की तारीख उठाकर देखें किस तरह से जुल्म और सितम और बर्बरियत हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है। कभी सोचा कि इसकी वजह क्या है? अरे जो कौम मुस्तफ़ा के दीन को पीठ के पीछे रख देती है अल्लाह उससे खुशियाँ छीन लेती है, छीन लेता है। आज हमारा हाल क्या है? आज हमारी बदहाली की वजह क्या है? आज हमारी तमद्दुन पामाल क्यों है? आप तारीख उठाकर देखें, बदर ओहद और खंदक की तारीख उठाकर देखें, 313 की जिंदगी उठाकर देखें, उनकी जिंदगी उठाकर देखें। आज अरबों में है जलील खार और रुसवा क्यों है? उसकी वजह है कि हमने मुस्तफ़ा के दीन को पीठ के पीछे रख दिया। आप कैफियत उठाकर देखें, परोज़े महशर होगा 70,000 फरिश्ते लगाम लगाकर खींच, 70,000 लगाम लगाकर फरिश्ते खींच कर लाग रहे होंगे। जहन्नम के सरारे का आलम यह होगा, कैफियत ये होगी कि अंबिया कराम कांप रहे होंगे, लड़ज रहे होंगे। हज़रत मूसा अपने घुटनों के बल रब की बारगाह में कहेंगे अल्लाह आज मूसा किसी के लिए अमान नहीं मांगता है, सिर्फ अपने लिए अमान मांगता है। आज मूसा किसी के लिए कुछ नहीं मांगता है, जो तूने मुझे सर्वे कलीमी बख्शी है उसका वास्ता है कि आज मूसा सिर्फ अपने लिए अमान मांगता है। आप तारीख उठाकर देखें, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी उठाकर देखें, किस तरह से लड़स रहे होंगे, किस तरह से कांप रहे होंगे कि हज़रत इब्राहीम रब की बारगाह में कहेंगे ए मेरा अल्लाह आज मैं किसी के लिए कुछ नहीं मांग रहा हूं। वो इब्राहीम तारीख उठा कर देखे, हम जानवर पर जो है कुर्बानी करते हैं, वो अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चला रहे हैं। हम मस्जिदों को बनवाते हैं, वो खाने काबा की तामीर कर रहे हैं, मगर रब की बारगाह में कहते हैं अल्लाह जो तूने मुझे महबूबियत अता फरमाई है उसका वास्ता है आज मैं किसी के लिए कुछ नहीं मांगता हूँ, सिर्फ अपने लिए अमान मांगता हूँ। तारीख उठा कर देखे अंबिया किराम की कि बरोज़े महशर होगा, इस तरह से लड़ रहे होंगे कि हज़रत ईसा अपने घुटनों के बल रहे के कहेंगे कि अल्लाह आज मैं किसी के लिए कुछ नहीं मांगता हूँ, अपनी माँ मरियम के लिए भी कुछ नहीं मांगता हूँ, सिर्फ अपने लिए अमान मांगता हूँ। तारीख उठाकर देखे बरोज़े महशर होगा, नफसी नफसी का आलम होगा। आप देखे हर बंदा हर नबी के पास जाएगा, इस हबू इला गैरी, इस हबू इला गैरी की सदा होगी, सिर्फ एक मुस्तफ़ा की साथ होगी जिसके लबे अक़दस पर होगा अना लहा होगा। आप देखे सभी नबी कहेंगे इस हबू इला गैरी, मेरे नबी के लब पर अना लहा होगा। अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह है यही हाल आपका होगा। कोई कहेगा दुहाई है या रसूल अल्लाह, कोई मचल के दामन को थाम ले। सुभान अल्लाह, बताओ नारे तकबीर। बताओ हम उस मुस्तफ़ा का मीलाद क्यों ना मनाए? दुनिया में कोई हमें पहचाने या ना पहचाने, कोई हमें माने या ना माने, हमें इस बात पर रंजो गम नहीं है। वो मुस्तफ़ा हर हम उम्मतियों को पहचानता है, वो मुस्तफ़ा हम उम्मतियों को पहचानते हैं। तभी तो शायर कहता है ना, ढूंढेंगे सभी हश्र में सरकार कहाँ है, सरकार पुकारेंगे गुनहगार कहाँ है, परवाने बख्शिश लिए ढूंढेंगे फरिश्ते, औलादे पैगंबर के वफादार कहाँ है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। आप देखिए हम मुस्तफ़ा का मीलाद क्यों ना मनाए, जो हौज़े कौसर पर हमें जामे कौसर पिलाएगा। तभी तो आशिक़े अशरफ कहते हैं, तमन्ना ए दिले अशरफ, बस इतनी है शरे महसर कि आका जामे कौसर दे लबे अक़दस लगा कर।
सुभान अल्लाह। बताए उस मुस्तफ़ा का हम मिलाद क्यों ना मनाए जो पुलसरात से हमें प्यार कराया पार कराएगा, जो हौज़े कौसर पे हमें जामे कौसर देगा, जो जन्नत में हमें लेकर जाएगा। उस मुस्तफ़ा का मिलाद हम क्यों ना मनाए जो जहन्नम के अजाब से हमें बचाएगा। अगर रब हमारे गुनाहों को देखकर पकड़ने पर कादिर है तो चेहरे मुस्तफ़ा को देखकर छोड़ने पर भी कादिर है। तभी तो कहता ना शायर, डर थी कि इसलिए की सजा अब होगी या रोज़े जसा, थी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। अब बताओ उस मुस्तफ़ा का मिलाद क्यों ना बना। अरे वो मुस्तफ़ा जिस दिल में है अल्लाह कहता है, जो अल्लाह कहते हैं वो भी अल्लाह की अता, मोहम्मद की अता है। जो है कुरान की दावत मोहम्मद की अता है, वलियों की वलायत मोहम्मद की अता है, शहीदों की शहादत मोहम्मद की अता है जितना शऊर उतना ही समझ। अल्लाह को समझना है तो मोहम्मद को समझ। अल्लाह है क्या जिसने बताया वो मोहम्मद, कुरान का जो पैगाम लाया वो मोहम्मद। उस मुस्तफ़ा के शान का बंदा अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। अगर इशारा करे तो चांद के दो टुकड़े हो जाए, इशारा करे तो डूबा हुआ सूरज पलट जाए, सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नशती देख ले। कुदरत रसूलुल्लाह की, मुस्तफ़ा की शान ये है, अगर इशारा करे तो चांद के दो टुकड़े हो जाए, इशारा करे तो डूबे हुए सूरज पलट आए। मुस्तफ़ा की उंगली मुबारक की शान ये है, अगर जो है प्यासे रसूलुल्लाह की बारगाह में आए और कहे या रसूलुल्लाह प्यास लगी है पानी नहीं है, तो मुस्तफ़ा के अंगुष्ठे मुबारक से पानी का चश्मा जारी हो जाए। उंगलियां है फैज़ पर, टूटे हैं प्यासे झूमकर, पंजाब रहमत की है जारी। वाह मुस्तफ़ा का ये मकाम, मुस्तफ़ा का ये मकाम है। कसम खुदा की आप देखिए मकाम ये है, मुस्तफ़ा इशारा करे तो दरख्त मुस्तफ़ा की बारगाह में आ जाए, अगर हुक्म दे तो दरख्त झूमता हुआ वापस चले जाए। जिसे जो है क्या कहते हैं पत्थर सलाम करे, दरख्त और सलाम करे, वो ज़ात मुस्तफ़ा की है। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि जब मैं बचपने में अपने माँ के साथ मदीने गया था ना, जिन पत्थरों ने मुझे सलाम किया था मैं मुझे भी आज पहचानता हूँ। पत्थर जिसे सलाम कहे उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, दरख्त जिसे सलाम कहे उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, खारी कुएं पाकों में जो मीठा कर दे उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जाबिर की कटी हुई बकरी पर हाथ रख दे जिंदा हो जाए उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। उम्मे माबद की जो है बकरी बीमार बकरी पर हाथ रख दे क़ज़ा के तौर पर दूध जारी हो जाए उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। नाबीनाओं को बीनाई दे दे उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। मुर्दों को जो जिंदा कर दे उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। बीमारों को जो शिफा दे दे उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जो आसमान पर जाए जो लामका पर जाए उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जो जिब्रील से आगे जाए उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसके सामने जिब्रील की रसाई खत्म हो जाए उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसे सिदरा से जिब्रील रस से देखे उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसके तलवों को जिब्रील चूमे उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसके बनाने के बाद रब ने उस जैसा कहीं बनाया नहीं बनाया उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। अरे जो लामका पर जाए वापस आए, जंजीर हिलती रहे, बिस्तर गरम रहे उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसका सफ़र सुब्हानल्लज़ी असरा हो उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जहाँ चिड़िया अपनी फरियाद सुनाए उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। पागल ऊँट जहाँ आकर दुरुस्त हो जाए उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जो चांद को इशारे से दो टुकड़ा कर दे उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जो डूबे हुए सूरज को पलटा दे उसे मोहम्मदुर
मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। काबा जिसका तवाफ करे उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। हजरे असवद जिसके लबों को चूम कर मोहतरम बने उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जन्नत के दरवाजे पर जिसका नाम लिखा हो उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसके सदके तुफैल आदम की तौबा कबूल हो उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जो हम उम्मतियों को जन्नत में ले जाए उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जो पुल सरात से पार कराए उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जो मीज़ान अमल से पार कराए उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। हौज़े कौसर पर जामे कौसर अता फरमाए उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जो सैयदा का बाबा हो, हसनैन का नाना हो, अली का भाई हो उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस मुस्तफ़ा की शान का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। आप तारीख उठा कर देखिए, आप तारीख उठा कर देखिए। आखिरी बात, वक्त ज़्यादा हो चुका है। आखिरी बात, वो अपने उम्मतियों से कितनी मोहब्बत करते हैं, कितना प्यार करते हैं। एक मरतबा कुरान की तिलावत करते हैं हजरत, कुरान की तिलावत करते 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 हज़रत इब्राहिम का वाक़या पढ़ते। हज़रत इब्राहिम ने कहा, अल्लाह नेकोकार मेरे, बदकार तेरी रहमतों के हवाले। नेकोकार मेरे, बदकार तेरी रहमतों के हवाले। और फिर पढ़ते पढ़ते हज़रत ईसा का वाक़या पढ़ा। हज़रत ईसा ने कहा, अल्लाह ये तेरे बंदे तू जान और तेरे बंदे जान। मेरे मुस्तफ़ा ने अपने आगोश को फैला कर कहा, अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती फबका। अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत। मेरे मुस्तफ़ा के चश्माने मुबारक से आंसू निकलता है, लैया मुबारक पर जो है गिरने लगता है। उम्मत का गम क्या है? कोई पूछे हुजूर से, आंसू निकल गए हैं चश्माने नूर से। आप देखिए उम्मत का गम क्या है। मेरे मुस्तफ़ा जो है रो रहे हैं, मेरे मुस्तफ़ा के चश्माने मुबारक से आंसू निकल। रब ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील जाओ मुस्तफ़ा से पूछो रोने की सबब क्या है, रोने का वजह क्या है। ए जिब्रील तू तो मुस्तफ़ा का प्रोटोकॉल है, मुस्तफ़ा से जा पूछ रोने की वजह क्या है, सबब क्या है। ए जिब्रील तेरा रब जानता है मगर तू तो मुस्तफ़ा का प्रोटोकॉल है, जा पूछ पूछ मेरा सलाम पेश कर और रोने की वजह का पूछ। जिब्रील बारगाह मुस्तफ़ा में हासिल होता है, अर्ज़ करता है कि ए महबूब रब ने सलाम कहा है और रोने की वजह पूछी है, सबब पूछा है कि रोने की वजह क्या है। तो मेरे मुस्तफ़ा ने कहा कि मैंने हज़रत इब्राहिम का वाक़या पढ़ा। हज़रत इब्राहिम ने कहा, अल्लाह नेकोकार मेरे, बदकार तेरी रहमतों के हवाले। हज़रत ईसा ने कहा, अल्लाह ये तेरे बंदे तू जान, तेरे बंदे जान, मैं तो अपनी उम्मत के गम में रो रहा हूँ। जिब्रील बारगाह रब में हाजिर होता है, कहता है रब से अर्ज़ करता है, अल्लाह महबूब तेरा महबूब अपनी उम्मत के गम में रो रहा है। अल्लाह ने कहा, ए जिब्रील फिर जा, वापस जा, मेरा सलाम पेश कर और महबूब से कह कि ए महबूब गमगीन ना हो, कयामत के दिन तेरी उम्मत के पाप नहीं देखे जाएंगे, जिसे तू चाहेगा उसे जन्नत में दाखिल। सुभान अल्लाह, सुभान आप देखिए वो मुस्तफ़ा का हम मिलाद क्यों ना मिलाए जो पैदा होता है, पैदा होने के बाद रब की बारगाह में सजदा रेज़ होकर हक के साथ ये कहता है, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। दुनिया से जा रहा है। हालात ये है कि मेरे मुस्तफ़ा को जब लहद में उतार दिया जाता है, जब मुस्तफ़ा को लहद में उतार दिया जाता है, हज़रत सुहेल बिन अब्दुल्ला कभी दाएं जाते कभी बाएं जाते आते, कभी दाएं जाते कभी बाएं आते। हज़रत अबू बकर ने कहा, आप जैसा ज़ात है, अगर कोई बात करना है तो लहद में उतर जाए। हज़रत सुहेल बिन अब्दुल्ला लहद में उतर जाते हैं, कफन जो है कफन मुबारक हटाते हैं। क्या देखते हैं कि मेरे मुस्तफ़ा के जुब्बाए मुबारक खरीद रहे, लबे मुबारक हिल रहे, कान करीब लेकर जाते हैं तो सुनते हैं मेरे मुस्तफ़ा कहते हैं, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। बाहर आते हैं सहाबा की मुकद्दस जमात से कहते हैं कि मुस्तफ़ा कह रहे, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली। सहाबा की मुकद्दस जमात सारों कतार रोती। आप देखिए दुनिया में आए हैं, उम्मत का गम लेकर आए हैं, दुनिया से जा रहे हैं, उम्मत का गम लेकर जा रहे हैं, मगर रब इरशाद फरमा रहा है, ए महबूब सबसे पहले मैं आप और आपकी उम्मत
को जन्नत में दाखिल फरमाऊंगा। अब बताए वो उम्मत अपने महबूब का मिलाद क्यों ना मनाए? निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तेरा गावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। जब तलक चांद तारे चल मिलाते जाएंगे तब तलक जश्न विलादत हम मनाते, तब तलक जश्न विलादत हम मनाते, तब तलक जश्न विलादत हम मनाते जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे कहने आपके सुनने में कोई कोताही या गलती हुई है अल्लाह उसे माफ़ फरमा दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।